हेलो दोस्तों, मैं एसएम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे आरयूएचएस सीयूईटी का जो शेड्यूल है काउंसलिंग का, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो शेड्यूल दिया है बहुत लंबा दिया है। ये कम से कम भी 1 से 1.5 महीने तक आपकी ये काउंसलिंग चलेगी और इसमें प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको कॉलेज जो होंगे वो अलॉट होंगे। तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत ध्यान से भरनी है इसमें, क्योंकि पिछली बार जो काउंसलिंग हुई थी ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट हो रही है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि काउंसलिंग अपन किस तरीके से करवा सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 एक एक चीज यहाँ पर बता रहा हूँ, आप भी ध्यान से समझते जाइए। देखिए, यदि सबसे पहले अपन बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए, इसमें 2 चीजें हो रही है। कई बार रिजल्ट सबका डिक्लेयर होता है, आपको पता है ये चीज। कई बार जो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम ऐसे होती है जिसमें केवल उन्हीं बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर होता है जो सिलेक्ट होते, लेकिन आरयूएचएस ने सभी बच्चों का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया है। अब कौन सा बच्चा कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल है, ये आपको ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये भरने के बाद में जब आपका फॉर्म ओपन होगा तभी आइडिया लगेगा वहां पर कि अपन कौन से के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, चाहे आपके कितने भी नंबर आए हो सीयूईटी के अंदर, लेकिन जब आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, काउंसलिंग आप करवाओगे, तभी आपको पता लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, जो भी अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया के किसी भी राउंड में, पहले में, दूसरे में या तीसरे में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए काउंसलिंग पंजीकरण करना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे मान के चलो, एक आइडिया आपको ये भी लगाना पड़ेगा, जिस बच्चे के नंबर मान लो 50 से बिलो है, मैं जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 50 से कम है तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि उनको कॉलेज मिले गवर्नमेंट कॉलेज की। ठीक है, तो उनको तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन जिनके 50 से ऊपर है वो एक बार काउंसलिंग में जरूर भाग ले, क्योंकि नर्सिंग, बीपीटी वगैरह इन सब की जो काउंसलिंग होगी वो एक साथ होगी, तो हो सकता है उनमें चांसेस रहते हैं। जैसे कई बच्चे इच्छुक रहते हैं कि सर हमें नर्सिंग ही चाहिए, तो नर्सिंग के अंदर प्राइवेट कॉलेजों के साथ में बहुत सारी सीटें हैं। सीट मैट्रिक्स पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कहाँ कितनी सीट है और आप कौन से नंबर पे कौन सी जो चॉइस है वो भरोगे, जिससे कि आपको कॉलेज मिल जाए। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों को मिला के बहुत सारी सीटें नर्सिंग की। ऐसे ही पैरामेडिकल की बात करें अपन, जिसको अलाइड हेल्थ के अंदर इंक्लूड किया है, और फार्मेसी की यदि अपन बात करें, तो 1 बाय 1 अपन इनको अलग अलग बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार ये रजिस्ट्रेशन पे बात कर रहे अपन कि कई बच्चों के दिमाग में होता है सर हमें करवाएं या नहीं करवाएं, क्योंकि फ्री में तो हो नहीं रही काउंसलिंग, उसका भी पेमेंट लगेगा। तो आप सोच समझ के काउंसलिंग करें। वैसे पेमेंट जो है वो 550 रुपए है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके यदि नंबर कम है तो आप एक बार अवॉइड करें और उसके लिए प्रिपरेशन करें नेक्स्ट ईयर के लिए। यदि आपसे 50 से अबव हो तो फिर आप जरूर करवाइए काउंसलिंग। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो ये। अब देखिए, इसमें 3 राउंड है, तीनों राउंड की अलग अलग तरीके से काउंसलिंग होगी और ये इस तरीके से होगी। फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को सीट मिल गई वो सीट बुक कर ले, उसको ऐसे लगता है कि अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाहिए तो उसके लिए अलग से वीडियो यहाँ पर आएंगे। पहले एक बार अपन बात करते हैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की, कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो किस तरीके से होगी। तो देखिए, काउंसलिंग पंजीकरण राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 16/6/2026 से 8/7/2026 तक होगा। मतलब ये जून 16 जून से 8 जुलाई तक। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन चलेगा राउंड फर्स्ट के लिए। ठीक है, राउंड सेकंड के लिए अलग से टाइम और देंगे। जो बच्चे रह गए हैं, जिन तक ये वीडियोस नहीं पहुंच पा रहे हैं या जिनको पता नहीं रहता है, तो उनके लिए फिर भी ये ओपन रहेगा रजिस्ट्रेशन। आप किसी भी काउंसलिंग के जस्ट पहले करवा सकते हो। और उससे पहले एक और चीज समझे आप, वेबसाइट पर अस्थायी मेरिट सूची प्रकाशित करना है। अस्थायी मतलब प्रोविजन लिस्ट वो जारी करेंगे, मतलब फाइनल नहीं है कि साहब उन्हीं विद्यार्थियों का नंबर आया उसमें, मतलब जो जो रजिस्ट्रेशन कर देंगे उन सबकी जो लिस्ट है वो जारी कर देगी। ठीक है, आगे देखिए बेटा, वेबसाइट पर अस्थायी सीट मैट्रिक्स राउंड फर्स्ट के लिए प्रकाशित करना। ठीक है, ये क्या होगी, ये भी अस्थायी होगी। कौन सी कॉलेज में कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज है और कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो आपको दिखेगी 3/7/2026। ठीक है, ये वाली जो लिस्ट आएगी वो आएगी 1 जुलाई को, ये आएगी 3 जुलाई को। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इसके बिना आपकी काउंसलिंग अधूरी रहेगी। ठीक है, क्या दिया है, प्रत्येक फैकल्टी कोर्स, अपने यहाँ पर 3 फैकल्टी कोर्सेज है बेटा। कौन कौन से, एक नर्सिंग को इंक्लूड किया है इन्होंने, दूसरा डी फार्मा, बी फार्मा को इंक्लूड किया है,
और उसके बाद में इन्होंने इंक्लूड किया अलाइड हेल्थ में। अलाइड हेल्थ में बाकी के जितने भी पैरामेडिकल जो कोर्सेज बच गए बेटा वो इंक्लूड हो गए। पैरामेडिकल कोर्स जिसमें बीआरटी, जिसको बीआरआईटी या बीएमआरटी भी अपन बोल रहे हैं, ऑफ्थेल्मिक, एमएलएस वगैरह ये सारी, ठीक है। तो देखो, तो मतलब कुल मिला के यदि आप तीनों की काउंसलिंग यदि आप कराओगे तो आपके जो काउंसलिंग का चार्जेस लगेगा वो ये लगेगा, ठीक है, 3x5। तो क्या बोला है बेटा यहाँ पर, प्रत्येक फैकल्टी कोर्स के लिए 550 काउंसलिंग शुल्क ऑनलाइन जमा कराना है। अभ्यर्थी की पात्रता के अनुसार विभिन्न फैकल्टी कोर्सों के लिए ऑनलाइन कॉलेजों की चॉइस फिलिंग करना। ये कब तक रहेगा? कॉलेजों की जो चॉइस फिलिंग करनी रहेगी आपको, कब से कब तक रहेगी बेटा? 4/7/2026 से ये फर्स्ट राउंड की बात मैं कर रहा हूं बेटा, ठीक है। मतलब आप क्या करोगे, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपने क्या कर लिया, ये सीट वगैरह देख ली, इस साइड मेरिट लिस्ट देख ली। उसके बाद में देखिए, जैसे कई बार देखो यहाँ पर एक और कंफ्यूजन रहेगा, कंफ्यूजन ये रहेगा कि सर जैसे मान के चलो ये 16 से 8 तक है, लेकिन प्रोविजन जो लिस्ट आ गई वो तो 1 तारीख को ही आ गई, और जिसने मान लो 2 को किया, 3 को किया, तो वो भी ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, तो और ये भी चॉइस भर सकते हैं। जिसने 3 को, 4 को, 5 को भरा हो उनका भी नाम इसे इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में, फैकल्टी कोर्सों के लिए, मतलब आपको प्रॉपर कोर्स, अपना कॉलेज और कोर्स, ये जो आपको भरना रहेगा ये कब तक रहेगा बेटा? 4/7/2026 से 8/7/2026 तक ये आप भरें। उसके बाद में देखिए, वेबसाइट पर सीट आवंटन की जानकारी प्रकाशित करना, मतलब अलॉटमेंट आपका जो लेटर जारी होगा वो कब होगा? ये 11/7/2026 को। मतलब आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सी सीट अलॉट हुई है, ये 11/7/2026 को आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए, आवंटन अलॉटमेंट लेटर ये प्रिंट करना, आवंटित कॉलेज में सभी आवश्यक, ये रिपोर्टिंग का टाइम है। आपके पास में आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद में आप रिपोर्ट कर सकते हो 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, ये आपको टाइम है, ठीक है। तब तक आप क्या कर सकते हो बेटा, कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो रहेंगे बेटा ओरिजिनल रहेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स में भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो उससे आपको पता रहेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो ये आगे देखिए बेटा, विशेष सूचना देखिए बेटा, काउंसलिंग शुल्क जमा कराने के बाद ही चॉइस फिलिंग की जा सकेगी। ये मैंने आपको बता दिया बेटा, आप जब तक पेमेंट नहीं कटवाओगे तब तक आपकी चॉइस फिलिंग मतलब कॉलेज और कोर्स आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको ये 550 रुपए जितने भी कोर्स में आप करवाना चाह रहे हो, 2 में और 3 में करवाना चाह रहे हो, तो 3 के अकॉर्डिंग आपकी एक फीस कटेगी। आगे देखिए, चॉइस फिलिंग केवल अभ्यर्थियों की पात्र एलिजिबिलिटी के अनुसार उपलब्ध कोर्सों के लिए ही होगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। मान के चलो मैं एक बार बता देता हूं, मान लो किसी एक बच्चे के 70 नंबर आए हैं, एक के 60 आए हैं, एक के 55 आए हैं। तो जैसे मान के चलो इस बच्चे के लिए नर्सिंग, तीनों फैकल्टी है, इसके लिए 2 है, हो सकता है वो डी फार्मा और अलाइड हेल्थ वाले जो कोर्स है उनके लिए वैलिड हो, और हो सकता है ये केवल और केवल अलाइड हेल्थ वालों के लिए ही वैलिड हो। वो तो आपके रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको पता लगेगा, ठीक है कि नहीं। जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो उस टाइम आपका जो फॉर्म खुलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा। बाकी तो एक बार जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद में एक वीडियो और बना दिया जाएगा, जिससे कि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आप लोगों का। आगे देखिए, निर्धारित समय सीमा के बाद कोई भी नया पंजीकरण या चॉइस फिलिंग स्वीकार नहीं होगी, मतलब 8 तारीख के बाद में नहीं होगी। आगे देखिए, सीट आवंटन मेरिट पात्रता में भरी गई चॉइस के आधार पर ही किया जाएगा। आगे देखिए, आवंटन होने पर सभी मूल दस्तावेज, मैंने अभी बताया बेटा आपको, मूल दस्तावेजों के साथ कॉलेज में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, दूसरी देखिए, वेबसाइट पर अस्थायी सीट मैट्रिक्स, मतलब देखिए राउंड फर्स्ट में जो सीटें फिल हो जाएगी उनको हटाने के बाद में जो भी सीट बचेगी वो इस टाइम आएगी बेटा 18/7 को, ये वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी, ताकि सेकंड राउंड की काउंसलिंग को प्रोसीड किया जा सके। आगे देखिए बेटा, शेष आवंटन प्रक्रिया राउंड 2 और राउंड 3 हेतु काउंसलिंग पंजीकरण 550 काउंसलिंग जमा कराना
देखो ये वही लाइन है सेम, जिसने एक बार करवा दिया उसको नहीं करना, जो नहीं करवा पाया है उसी डेट के अंदर तो वो अपनी काउंसलिंग यहां से स्टार्ट करवा सकता है सेकेंड राउंड से। ठीक है, वो रहेगी बेटा 18 से 22/7 तक। आगे देखिए वेबसाइट 2 राउंड से सीट अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट जो लेटर हो जाएगा 25/7 को जाएगा, 25 जुलाई को, जो सेकेंड राउंड का है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को मिल गई हो, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिली हो, और जिन बच्चों को मिल गई हो लेकिन वो कुछ और कोर्स करना चाह रहे हो, इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारी सीटें यहाँ पर आपको बता दी जाएगी फर्स्ट राउंड के बाद में। उसके बाद में सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा। आगे देखिए बेटा, अब उसके बाद में वही आपको कॉलेज के अंदर जो रिपोर्टिंग करनी है वो करनी पड़ेगी बेटा आपको 25/7 से 31/7 तक। ठीक है, आगे देखिए बेटा थर्ड राउंड की बात करें तो थर्ड राउंड की फिर ये अपने पास में आ जाएगी राउंड थर्ड, मतलब राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, वो इन दोनों में जो सीटें भर गई वो भरी गई सीट, मान के चलो अपन एक आइडिया ले लेते हैं, मोटा मोटा 500 सीट थी, 500 में से 400 भर गई, तो 100 सीट के लिए ये तीसरा राउंड होगा। क्लियर है ना? अब जो बच्चे मान लो फर्स्ट में सेकंड में दोनों में ही नहीं कर पाए थे, वो 550 रुपए कोर्स के अकॉर्डिंग शुल्क जमा करवा के वो उस वाली थर्ड काउंसलिंग के अंदर भाग ले सकता है। वो इसका मतलब कॉलेज भी भर सकता है और कोर्स भी भर सकता है। ठीक है, ये वाला इसकी जो डेट रहेगी वो रहेगी 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक। उसके बाद में वही अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 अगस्त तक। उसके बाद में देखिए आप वही जो अलॉट कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग का रहेगा वो रहेगा बेटा 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। मतलब तीनों राउंड जो आपके होंगे कंप्लीट वो इस तरीके से होंगे। लास्ट जो आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा कॉलेज में वो रहेगा 14 अगस्त 2026 से। फर्स्ट राउंड वाले ऐसे नहीं यहाँ आके काउंसलिंग करवा रहे हैं बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको जो भी टाइम, यदि फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल गई तो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करवाना बहुत जरूरी रहेगा। आप कंटिन्यू इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, मैं हर एक बार जो भी आपका कंफ्यूजन होगा उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा यहाँ पर कि सर फर्स्ट राउंड में यदि मान लो सीट मिल गई, कोर्स पसंद नहीं आया तो उसके बाद में क्या करना पड़ेगा। मान के चलो दूसरे में भी सर सीट तो मिल गई, कॉलेज भी मिल गई, लेकिन कोर्स पसंद नहीं आया तो दूसरा कोर्स यदि अपन स्विच करना, तो इन सब चीजों पर भी अपन वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन आप कंटिन्यू इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए ताकि आपको हर एक चीज की अपडेट मिलती रहेगी इस CUET से रिलेटेड काउंसलिंग के बारे में। तो यहां तक हो जाएगा। एक बार ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपको क्या करना है बेटा, जो आपकी प्रोविजन लिस्ट जारी होगी उसके बाद में सीट मैट्रिक्स, आप सीट में देख लीजिए कहां पर कितनी सीट है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो सीट्स है वो फिल करिए। मैं भी आपकी मदद करने के लिए एक आध वीडियो और बना दूंगा कि आप किस तरीके से सीट फिलिंग करेंगे या चॉइस फिलिंग करेंगे ताकि आपको जो आपका मनचाहा कॉलेज है वो मिल जाए। तो ये अपन काम कर लेंगे, जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर बताता रहूंगा। आगे देखिए बेटा, शैक्षणिक सत्र की यदि शुभारंभ की यदि अपन बात करें 14 अगस्त तक, देखो पूरी चीजें हो गई, काउंसलिंग वगैरह सब हो गई, 14 अगस्त तक सब चीजें हो गई। अब देखिए 17 अगस्त से पूरा का पूरा जो कॉलेज है प्रॉपर रन करने लग जाएगा, मतलब जो इस बार जो आपका कॉलेज है वो सही टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए महत्वपूर्ण निर्देश, देखिए प्रत्येक राउंड में नई चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है। मतलब समझो आप इस चीज को, मान लो किसी ने राउंड फर्स्ट के अंदर क्या कर दी, चॉइस फिलिंग कर दी, अब उसके अकॉर्डिंग उसको कॉलेज नहीं मिला तो वो क्या करेगा, राउंड सेकंड के लिए वापस नई कॉलेजों के लिए चॉइस फिल करना पड़ेगा। लेकिन आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं, पेमेंट आपका एक बार ही कटेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। आगे देखें, केवल पात्र अभ्यर्थी संबंधित राउंड में भाग ले सकेंगे। पात्र मतलब समझ गए, मतलब जिन्होंने कट ऑफ मार्क्स पार करिए। निर्धारित समय के बाद कोई भी चॉइस, जो भी टाइम इन्होंने दे रखा उसके बाद में यदि आप फॉर्म चॉइस फिलिंग करोगे तो वो नहीं होगा। कॉलेज आवंटन मेरिट सीट उपलब्ध है अभ्यर्थी द्वारा भरी गई चॉइस के आधार पर ही होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो भी आपने कॉलेज का कॉलेज और कोर्स का जो सीरीज ऑर्डर डाला उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। नीचे वाला कभी नहीं मिलेगी, ऊपर वाली कॉलेज ही मिलेगी। उसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपके समझ में आ जाएगी कि अपने को किस तरीके से काउंसलिंग करवानी है। आगे देखिए, प्रवेश के समय सभी मूल दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क जमा कराना नहीं, मतलब एक तो कॉलेज फीस, कॉलेज फीस और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बता दूंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये था अपना पूरा वीडियो जिसके अंदर अपन ने बात करी काउंसलिंग के बारे में। आप पैनिक नहीं हो, घबराए बिल्कुल भी नहीं।
एक सिंपल सा प्रोसीजर है, उसको लेके आप फॉलो करते रहे। कोई भी दिक्कत है, मैं आपको बता रखा है, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारे, आप अपनी क्यूरी इस पर डाल सकते हो, ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। आपको कोई भी परेशानी आएगी, आपकी हर एक परेशानी का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा यदि आप लंबे टाइम तक जुड़े रहे PCW+ टेलीग्राम चैनल से, जिस पर हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, सबसे पहले मिलती रहेगी। इसके अलावा पैरामेडिकल कोचिंग वाला ये आप व्हाट्सएप चैनल है, इस व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिए, ताकि इस काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो तुरंत आपको मिल सके। और ये जो काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस रहेगी, उसके साथ में मैं लगातार वीडियो बनाता रहूंगा। आपका कोई भी डाउट रहे, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाए, वहां पर आप कमेंट जरूर कर दे कि सर इसको लेकर आप वीडियो बना दीजिए, उसी पे मैं वीडियो बना दूंगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि यदि आपको गलत कोर्स मिल गया, गलत कॉलेज मिल गया, तो फिर आप मान के चलिए आपका जो फ्यूचर है वो भी फिर उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो आप गलत कॉलेज फिल नहीं करे, गलत कोर्स फिल नहीं करे, पूछ ले 2-3 लोगों से जो आपके परिवार में हो, आसपास हो, दूर हो, कहीं रिलेशन में हो, उनसे आप बात करके उसके बाद में आपको स्कोप के अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स चॉइसफुल करें। ठीक है, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।